In the next 2 years, we will be studying various different kinds of forces. Forces like force of friction, Newton's forces, Coulomb's forces. Actually, all these forces, if we categorize them, we'll be getting there are 4 fundamental forces. So, we will discuss about these fundamental forces now. Fundamental forces. And how many forces, fundamental forces are there? There are 4 fundamental forces. और ये 4 फोर्स, जितना सारा फोर्सेस मिलेगा नेक्स्ट 2 इयर्स में डिफरेंट चैप्टर्स में हम लोगों को फोर्सेस को डिफरेंट नाम्स से स्टडी करना पड़ेगा. तो ये सभी फोर्सेस इसी 4 कैटेगरी के अंदर किसी न किसी के अंदर आ ही जाएगा. पहले वाला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स. Then we have weak nuclear force, weak WEAK, okay. Then electromagnetic force, and then the ultimate or the strongest force, that is strong न्यूक्लियर फोर्स. तो अभी हम बात करते हैं पहले वाला ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में. ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज दैट फोर्स व्हिच एक्ट्स बिटवीन एनी 2 मासेस. मतलब इस यूनिवर्स के जो भी है, कोई भी 2 आइटम दो चीज़ जिसका मास है, वो सभी चीज़ों में ये फोर्स को मिलता है. दिस फोर्स एक्ट्स बिटवीन any 2 masses within universe. जैसे कि अर्थ सन के चारों ओर घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो ये इन दोनों के बीच में किस टाइप का फोर्स है, किस लिए ये अपने ऑर्बिट में घूम रहा है? इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स. दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. और हम लोगों को इसका एक्सप्रेशन भी पता होगा, वेयर F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 by r square, where m1 m2 are the masses of 2 objects and this G is universal gravitational constant. तो यूनिवर्स का कोई भी 2 ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लो, अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट का मास है, मतलब इन दोनों के बीच में कुछ तो फोर्स रहेगा ही रहेगा. जैसे कि मान लो ये बोर्ड और मेरे हाथ में मार्कर, इन दोनों के बीच में भी फोर्सेस है, पर वो अलग बात है कि इन दोनों का मास बहुत कम है और ये जी का वैल्यू बिठाने के बाद साथ ही साथ इन दोनों के बीच में, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा है ये बोर्ड, यहाँ पे मार्कर, इन दोनों का मास साथ ही साथ इन दोनों का डिस्टेंस, ये सब वैल्यूज पुट करने के बाद only because of this the value of G we will find that the value of F is very small, that is negligible, and that's why we do not feel this kind of force. But if the mass is, suppose if I drop this marker, it will touch the ground. Why? It is because of this gravitational force, because in this case one mass, that is mass of earth, even जैसे कि मार्कर का मास कम है, फिर भी अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग ये फोर्स फील कर सकते हैं. मतलब ये फोर्स का मैग्नीट्यूड थोड़ा ज़्यादा है, अगर ज़्यादा कम हो जाने से हम लोग उसको महसूस नहीं कर सकते. और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करूं तो दिस फोर्स इज ऑलवेज एट्रैक्टिव इन नेचर. क्योंकि अगर चार्ज के बारे में बात करें तो if 2 charges are of same nature, then repulsive force acts between them, and if they are of opposite nature, then attractive force acts. But in case of gravitational force, it is always attractive in nature. फिर it is medium independent, जैसे कि force of attraction between sun and earth. देयर इज़ नो मीडियम. अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ तक उसका एक मीडियम है, पर इसके बाहर तो और कुछ मीडियम है नहीं. तो वहाँ पे मतलब फिर भी तो ये फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कोई मीडियम का ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट इट इज़ ए
लॉन्ग रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स मतलब इसका पहुंच बहुत और सबसे दूर तक है, और बोल सकते हैं इसका पहुंच इन्फिनिटी तक है, अप टू इन्फिनिटी। ओके, और एक कैरेक्टरिस्टिक ये है वीक फोर्स। वीक मतलब ये जितना सारा चारों फोर्सेस है, सबसे वीक फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, वीकेस्ट फोर्स। देन ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है? दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल दिस फोर्स फंडामेंटल फोर्सेस। ओके, तो अभी वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात करें। ये क्या है? एक्चुअली इट इज ए रेयर फोर्स, और ये हमेशा दिखाई नहीं देता है। इट एक्ट्स व्हेन इन प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिनोज, इट एक्ट्स बिटवीन न्यूट्रिनो एंड अदर पार्टिकल्स। अभी न्यूट्रिनो क्या है, ये पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ाई करना है, और सेकेंड ईयर क्लासेस में थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा। तो न्यूट्रिनो है, और न्यूट्रिनो ऐसे तो पार्टिकल फिजिक्स में हम लोगों ने मास्टर्स में पढ़ाई किया था इन डिटेल न्यूट्रिनो के बारे में। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिनोज, और सबका एक एंटी पार्टिकल होता है, जैसे कि अल्फा न्यूट्रिनो, बीटा न्यूट्रिनो, गामा न्यूट्रिनो, और सबका एक अलग अलग मतलब रिवर्स ऑर्डर का होता है। तो वहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो, एंटी अल्फा, एंटी बीटा, एंटी गामा, ये सब है। और ये सब इंटरेक्शंस तब भी होता है जहाँ पे बीटा एमिशंस होता है, जैसे कि शायद नाम सुना होगा, अल्फा एमिशन, बीटा एमिशन, गामा एमिशन। तो पार्ट एमिशन रेडियो फिजिक्स में हम लोगों को ये सब पढ़ाई करना पड़ेगा। जहाँ पे बीटा एमिशन होता है वहीं पे ये वीक न्यूक्लियर फोर्स को दिखाई देता है। तो ये पे एक्ट्स इन बीटा डीके, एंड इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसका रेंज बहुत ही छोटा है। इसका रेंज अपना न्यूक्लियस का साइज जितना है उतना ही है। मतलब क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 10⁻⁻14 to 10⁻⁻15, और एक तो वीक है, और इसका रेंज भी रेंज 10⁻⁻14 to 15, और ऐसा तो ये बहुत ही वीक है। तो रेंज very small of the order of 10⁻⁻14 meter to 10⁻⁻15 meter। ठीक है, और बस इसके बारे में यही तक है। एक्चुअली ये भूतिया टाइप का पार्टिकल है, ज़्यादातर दिखाई नहीं देता है, रेयरली अवेलेबल होता है। और ऐसे भी तो न्यूट्रिनो वगैरह ये सब पार्टिकल फिजिक्स है। इन जनरल फिजिक्स में हम लोग इसको स्किप ही करते हैं। पार्टिकल फिजिक्स लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है ये सब चीज़ों में लेके, और हम लोग तो बड़े बड़े चीज़, जैसे कि ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसके बारे में तो हम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहाँ पे मिलता है? एक्ट्स, जहाँ पे भी चार्ज होगा, इसके लिए चार्ज होना बहुत ज़रूरी है। एक्ट्स बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल्स, इसके लिए पार्टिकल को चार्ज होना बहुत ज़रूरी है। और ये दोनों टाइप का होता है, मतलब इट मे बी एट्रैक्टिव, और हो सकता है रिपल्सिव, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। और इसका रेंज क्या होगा? इसका भी रेंज बहुत ज़्यादा रेंज है। इट्स ए लॉन्ग रेंज फोर्स। और इसका स्ट्रेंथ के बारे में क्या बताऊँ? स्ट्रेंथ, इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग फोर्स। कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स। स्ट्रॉन्ग के हिसाब से इन चारों में से कंपेयर करें तो इसको हम लोग सेकंड पोजीशन में रख सकते हैं। जैसे कि दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन अमंग ऑल दिस 4 फोर्सेस, एंड दिस इज सेकंड स्ट्रॉन्ग फोर्स। और अगर लास्ट में पकड़ना है तो ये है ग्रेविटेशन, मतलब दिस इज द वीकेस्ट अमंग ऑल दिस फोर्सेस। ओके, तो और ये मीडियम डिपेंडेंट है क्या? नहीं, ये भी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मीडियम इंडिपेंडेंट। ओके,
लास्टली है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये क्या है, ये कहाँ पे मिलता है? एक्चुअली दिस फोर्स एक्ट्स विद इन द न्यूक्लियस, इट एक्सिस्ट विद इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जैसे कि कोई भी एटम, मान लो इसमें एटॉमिक नंबर अगर 10 है तो इसका विद इन न्यूक्लियस क्या होगा, 10 प्रोटॉन्स 10 न्यूट्रॉन्स और बाहर इलेक्ट्रॉन्स बाहर रहेगा। तो यहाँ पे दिस फोर्स एक्सर्ट्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन। हम लोगों को ऐसे तो कॉन्सेप्ट है कि अगर चार्ज सिमिलर नेचर का होता है तो द नेचर ऑफ द फोर्स एक्सर्ट्स बिटवीन देम इज ऑलवेज रिपल्सिव। बट न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे भले ही प्रोटॉन प्रोटॉन का इंटरेक्शन हो, प्रोटॉन प्रोटॉन का फोर्सेस हो, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड, अनदर प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड, इवन इफ टू पॉजिटिव चार्ज्ड protons come interact with one another, still it is expected that the nature of the force exerted between them is always will be positive. But practically within the nucleus it is always attractive in nature. That's why a nucleus is stable. Otherwise, if all these protons start repelling one each other, then क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियस स्टेबल नहीं रहेगा, ये ब्रेक हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है। मतलब क्या है, दो दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, दो इट इज सपोज्ड, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द नेचर ऑफ द फोर्स विल बी रिपल्सिव, बट प्रैक्टिकली वी फाइंड that there is another force which keeps them together, तो keeps them stable। तो यहाँ पे ये जो फोर्स दिखाई देता है, जो फोर्स सभी न्यूक्लियस को एक साथ पकड़ के रखता है, उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग फोर्स कहते हैं। फिर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ चार्जेस। मतलब मान लो फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव है प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का क्या है, उसको यह तो चार्जलेस है, न्यूट्रल है, फिर भी तो यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक न्यूट्रल एक पॉजिटिव, न्यूट्रल पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों पॉजिटिव। फिर भी the magnitude of the force between these two and these two protons is same. That's why we can say that it is independent of charge. फिर it is a strong force, strong force, इसलिए किसी को मतलब ये पॉसिबल नहीं हुआ कि कोई ये ब्रेक कर पाए। फिर इट इज़ ए रेंज कितना होगा, इट इज़ ए शॉर्ट रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है, सो these are the characteristics of these 4 different types of forces. Now we'll also arrange, we'll analyze the range and strength of all these 4 forces. तो पहले स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेंथ, अभी स्ट्रेंथ के बारे में मान लो पहले तो बात ये पता है हमें कि दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अमंग ऑल दिस 4। तो मान लो इसका स्ट्रेंथ अगर 1 है, इसका स्ट्रेंथ अगर 1 है और दिस इज सेकेंड स्ट्रॉन्ग फोर्स ना, तो इससे थोड़ा कम होगा ये, और दिस इज वीकेस्ट फोर्स, मतलब ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर ये और लास्टली ये इसके सबसे कम स्ट्रेंथ वाला फोर्स। तो ये कितना कम होगा, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -2। मतलब क्या है, इसका स्ट्रेंथ अगर 1 है तो इसका कितना होगा, इट इज 100th ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इससे कितना कम होगा, ये 1 डिवाइडेड बाई 100। इसका स्ट्रेंथ जितना होगा इसको 100 से डिवाइड कर दो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कितना स्ट्रेंथ है ये वो मिल जाएगा। फिर ये कितना वीक है, ये इट इज़ अबाउट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -13। मतलब ये इसका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जितना है, इसको अगर डिवाइड कर दो मैं 10 to the power 13 से, तो जितना वीक मिलेगा ये उतना होगा। और ग्रेविटेशन ये तो सबसे
वीकेस्ट फोर्स, इसलिए इट इज कंपेरिजन टू द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power minus 38। ये इतना छोटा है, मतलब अगर मैं किसी चीज़ का 1 ले लिया, इसको अगर डिवाइड करूँ मैं 10 to the power 13 एक के साथ 38, एक के साथ 38 जीरो लगा के डिवाइड कर देने से जितना होगा, दिस विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स। अभी रेंज के बारे में बात करें तो रेंज, दिस इज ये सबसे ज़्यादा रेंज वाला फोर्स, तो लॉन्ग रेंज और लॉन्ग मतलब कितना लॉन्ग, हम लोग बोल सकते हैं इन्फिनिटी तक, अप टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। और साथ ही साथ बोल सकते हैं ये तो इसका तो रेंज कम है, तो ये बहुत ही कम, इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर रेडियस दैट इज़ 10 to the power minus 14 to 10 to the power minus 15 मीटर होगा। फिर ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, तो लॉन्ग रेंज मान लेंगे कि चलो ये भी इन्फिनिटी तक ही पहुंच है इसका भी। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उसका रेंज क्या होगा, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, इट इज ऑल्सो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power minus 14 मीटर और 15 हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस और फर्स्ट टॉपिक दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। एग्जाम में तो एग्जाम पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये कुछ खास नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत बुक से जो भी है थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लो, मतलब देख लो इसमें क्या क्या है, थोड़ा बहुत जानकारी रखना तो अच्छी बात है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है।